दोस्तों, आज हम आपके सामने खलील जिब्रान द्वारा लिखी गई एक बेहद खूबसूरत कहानी का संस्मरण प्रस्तुत कर रहे हैं। खलील जिब्रान ने एक छोटी सी घटना लिखी है। उसका एक मित्र पागल हो गया तो वह उसको मिलने पागल खाने गया। मित्र बगीचे में पागल खाने के बैठा हुआ था, बड़ा प्रसन्न था। खलील जिब्रान सहानुभूति प्रकट करने गया था। वह इतना प्रसन्न था कि सहानुभूति प्रकट करने का मौका ही नहीं मिला। प्रसन्न आदमी से क्या सहानुभूति प्रकट करो। वह तो यूं मस्त हो रहा था, वृक्षों के साथ डोल रहा था, पक्षियों के साथ गुनगुना रहा था, पागल ही जो था। फिर भी खलील जिब्रान तो अपनी तय करके आया था, तो बिना कहे जा नहीं सकता था। कहा कि भाई, बहुत दुख होता है यह देखकर कि तुम यहाँ हो। उस आदमी ने कहा, मुझे देखकर तुम्हें दुख होता है? अरे, मुझे देखकर तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, हालत उल्टी है। तुम्हें देखकर मुझे दुख होता है। मैं तो जब से इस दीवार के भीतर आया हूँ, पागल खाने के बाहर आ गया, मुझे दुख होता है कि तुम अभी भी उस बड़े पागल खाने में हो। दीवार के बाहर जो पागल खाना है, यहाँ तो थोड़े से चुनिंदे लोग हैं जो पागल नहीं हैं। दीवार के बाहर तो असली पागल खाना है। खलील जिब्रान तो बहुत चौंक गया। बात में थोड़ी सच्चाई भी थी। रात सो नहीं सका। विचारशील व्यक्ति था। सोचने लगा कि बात में थोड़ी सच्चाई तो है। दीवार के बाहर एक बड़ा पागल खाना ही तो है। तुम खुद ही इसका परीक्षण कर सकते हो। 10 मिनट के लिए तुम्हारी खोपड़ी में जो भी चलता है उसको कागज पर लिखो। संकोच न करना, संपादन न करना, कुछ काटना नहीं, पीटना नहीं, किसी को बताना नहीं, दरवाजे बंद रखना, सिगड़ी जलाकर रखना। जैसे ही लिख लो जल्दी से डाल देना, किसी के हाथ न लग जाए। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो मन में आए, जैसा आए मन में वैसा लिखना, और तुम बड़े हैरान हो जाओगे क्या क्या तुम्हारे मन में आता है। पड़ोसी का कुत्ता भौंकने लगता है और तुम्हारे मन में चला कुछ कि यह कुत्ता क्यों भौंक रहा है। ये हरामजादे कुत्ते, इनको कोई काम ही नहीं, किसी को शांति से नहीं रहने देते। चल बड़ी गाड़ी, मालगाड़ी समझो, हर डिब्बे में सामान भरा है। जब तुम्हें याद आएगा कि अरे, तुम्हारी एक प्रेयसी हुआ करती थी, उसके पास भी कुत्ता था। अब गाड़ी चली, कुत्ते ने सिलसिला शुरू करवा दिया। कुत्ता भी क्या वक्त पर भौंका। कुछ देर प्रेयसी की बातें चलेंगी, फिर उसकी माँ ने कैसे बिगाड़ खड़ा किया, उसके दुष्ट बाप ने किस तरह बाधा ढाली, समाज किस तरह आड़े आ गया। तुम कहाँ जाकर पहुँचोगे अंत में कहना मुश्किल है। और जब तुम लौट कर पूरा कागज पढ़ोगे तो तुम्हें भरोसा ही नहीं आएगा कि इसमें क्या सिलसिला है, क्या तुक है। कोई वचन आधा ही आकर खत्म हो जाता है, उसमें पूर्ण विराम भी नहीं लगता। उसके बीच में ही दूसरा वचन घुस जाता है। बीच बीच में फिल्मी गाने आते हैं, लारे लप्पा गीता के वचन भी आते हैं। न हनियंते न्या हनियामे शरीरे, कुछ हिसाब ही नहीं, क्या क्या नहीं आता। 15 मिनट के 10 मिनट के प्रयोग से ही तुम साफ समझ लोगे कि तुम्हारे भीतर जो छिपा है वह विक्षिप्त है। और क्या विक्षिप्तता होगी, तुम यह कागज किसी और को भी न दे सकोगे। धन्यवाद।